आइए हजरात मैं एक शेर पढ़ता हूँ। अब आप हजरात की दयार मोहब्बत में तकरीर करने के लिए हजरत अल्लामा मौलाना इस्लाम अहमद कादरी साहब क़िबला आपकी दयार मोहब्बत में तशरीफ लाने वाले। आइए मैं एक शेर पढ़ता हूँ, शेर का इस्तक़बाल करें। धुंध में मतलए अनवार जन्म लेता है। शेर देखे मोहब्बतों के साथ कह दें सुभान अल्लाह। धुंध में मतलए अनवार जन्म लेता है। जिन लोगों ने शुरू से लेके अब तक सुभान अल्लाह नहीं कहा है वो भी कह दें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। धुंध में मतलए अनवार जन्म लेता है। दश्त की गोद में गुलजार जन्म लेता है। धुंध में मतलए अनवार जन्म लेता है। दश्त की गोद में गुलजार जन्म लेता है। मेरे सरकार के आने से बहुत पहले ही खैर मकदम को ये संसार जन्म लेता है। खैर मकदम को ये संसार जन्म लेता है। आइए हजरात आप हजरात अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं मिंबरे रसूल पर शायर इस्लाम मद्दाह रसूल बाग़े तैयबा के फूल आली जनाब गुलाम गौस गजाली साहब क़िबला जलवा फरमाए। वहीं पर मौलाना इस्लाम रज़ा साहब क़िबला वो भी जलवा फरमाए। आइए हजरात नारा का जवाब दीजिए मोहब्बतों के साथ, कहिए या रसूल अल्लाह। नारे का जवाब दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना इस्लाम रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर। आप मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे। इश्क की दुनिया में हर समत उजाले कर दे। मैंने तो कर दिया तुझे महफिल के हवाले, अब तू महफिल को खुदा के हवाले कर दे। बेशक सुभान। सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदाया बहते बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा अगर दाबतम रतकुनी बरकबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल ली खमसतुन उतफी बिहा वल बबाइल फातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। लाइक मुबारकबाद है वो लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया और हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला की जिनकी दावत सुखन पर मैं आया और हमारी और आपकी मुलाकात हुई। साहिब खाना अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। आमीन। अगर इजाजत हो तो कुछ अशार नाते मुस्तफ़ा की मैं पढ़ूं तो दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला के होते नादम ईसा मूसा मिस्र कभी बाजारे नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखिए ये बात बिल्कुल पोशीदा नहीं है कि दुनिया के अंदर जो भी चीज वजूद में आई है वो सब का सब सरकार का सदका है। मिंबरे नूर पर शायर हिंदुस्तान गुलाम गौस गजाली साहिब क़िबला बैठे, इनकी तरह आवाज तो नहीं है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अशार बड़े अच्छे हैं। समझ रहे हैं? पढ़ता हूं, मुलाहिज़ा फरमाएं कि होते ना आदम ईसा मूसा, होते ना आदम ईसा मूसा मिस्र कभी बाजार नहीं रखते कदम इस खाके दना पर पाओ मेरे सरकार। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। कदम इस खाके दना पर पाओ मेरे सरकार। सुभान अल्लाह। के इब्ने अली ने सजदा किया ऐसा के
उठाया सर ना कभी, इब्ने अली ने सजदा किया ऐसा के उठाया सर ना कभी, रोजा रखा ऐसा के करेंगे हश्रे तलक इफ्तार नहीं। सुभान अल्लाह। रोजा रखा ऐसा के करेंगे हश्रे तलक इफ्तार नहीं। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए कि किसका कहा मक़तल है बता दे, किसका कहा मक़तल है बता दे, जंग से पहले ऐ फैज़ी, किसका कहा मक़तल है बता दे, जंग से पहले ऐ फैज़ी, मेरे नबी को छोड़े के ऐसा कोई सिपे सालार नहीं। मेरे नबी को छोड़े के ऐसा कोई सिपे सालार नहीं। होते ना आदम ईसा मूसा मिस्र कभी बाजारे नहीं। दुरूद पाक पढ़े अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुतबा के बाद जो आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह जल मज़दहुल करीम ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। तवज्जो फरमाना, यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी चीज को खास नहीं फरमाया, बल्कि मुतलक इरशाद फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया कि हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। अब अजीजान मिल्लत इस्लामिया, चाहे वो जानदार जमीन पर चलने वाला हो, चाहे वो जानदार आसमान की फजाओं में उड़ने वाला हो, चाहे वो जानदार दरख्तों पर बैठने वाला हो, चाहे वो जानदार समंदर की लहरों के अंदर तैरने वाला हो, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, चाहे वो जानदार जमीन पर चलने वाला हो, जब उसके मुकम्मल अय्याम हो जाते हैं, यानी जितने दिन की जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे अता फरमाई है, जब वो तमाम दिन अपने गुजार लेता है, तमाम दिन अपने मुकम्मल कर लेता है, फौरन अल्लाह का फरिश्ता हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद में उसकी रूह को कब्ज करता है, कब्ज करने के बाद में ले जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो करना, ये खुली की सरजमीन है। आपने न जाने खुली के अंदर कितने लोगों को दुनिया से जाते हुए देखा होगा, न जाने कितने जनाजों को उठते हुए देखा होगा, न जाने कितनी मैयतों को उठते हुए देखा होगा। मेरी मिल्लत के नौजवानों, तवज्जो करना, न जाने आपने कितने बाप के कंधे टूटते हुए देखे होंगे, कितने भाइयों को एक भाई से जुदा होते हुए देखा होगा, कितनी माओ को एक बेटियों से जुदा होते हुए देखा होगा। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, उन्हीं मरने वाले लोगों में से, उन्हीं जाने वाले लोगों में से बाज लोग ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें देखने के बाद में जमाना कहता है देखो ये उसका जनाजा जा रहा है जो दुनिया में रह करके कभी नमाज नहीं पढ़ता था, ये उसका जनाजा जा रहा है जो दुनिया में रह करके कभी रोजा नहीं रखता था, ये उसका जनाजा जा रहा है जो चौराहे पर खड़े होकर के शराब पीता था, ये उसका जनाजा जा रहा है जो हमेशा झूठ बोलने में मशगूल रहता था, ये उसका जनाजा जा रहा है जो चोरी चकारी किया करता था, ये उसका जनाजा जा रहा है जो सूद खाया करता था। मेरी मिल्लत के नौजवानों, तवज्जो करना, जब आपका जनाजा खुली की सरजमीन से, खुली की गलियों के अंदर से गुजरता है तो कोई आपके जनाजे को चोर का जनाजा कहता हुआ नजर आता है, कोई आपके जनाजे को झूठे का जनाजा कहता हुआ नजर आता है, कोई आपके जनाजे को बेनमाजी का जनाजा कहता हुआ नजर आता है, कोई आपके जनाजे को एक जानी का जनाजा कहता हुआ नजर आता है। मेरी मिल्लत के
नौजवानों तवज्जो करना, मुझे सिर्फ आज के जलसे में यही बताना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी दिन की जिंदगी तुम्हें अता फरमाई है, तो ये जिंदगी ऐसे गुजारो जब तुम्हारा जनाजा इस खुली की गलियों से जाए, खुली की गलियों से निकले तो कोई आपके जनाजे को बेनमाजी का जनाजा ना कहे, कोई आपके जनाजे को चोर का जनाजा ना कहे, कोई आपके जनाजे को झूठे का जनाजा ना कहे, कोई आपके जनाजे को देख करके चेहरा न बिगाड़े, बल्कि आपके जनाजे को देखकर मुस्कुरा दे और कहते सुनो ये किसी गद्दार का जनाजा नहीं जा रहा है, बल्कि ये नबी के वफादार का जनाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गोश्त का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हमारे नबी की है ये शान। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आज हम देखें कि हमारा तरीका क्या है। सरकार फरमाते हैं कि जो जिस हालत में मरेगा बरोज़े क़यामत वो उसी हालत में उठाया जाएगा। जो जिस हालत में मरेगा बरोज़े क़यामत वो उसी हालत में उठाया जाएगा। आप नहीं देखते, आप इलाके के अंदर रहते हैं, मुआशरे के अंदर आप रहते हैं, आपने देखा होगा कि फला साहब एक जुए के अड्डे पर बैठे थे, मौत का वक्त मुकम्मल हो गया, रब का फरिश्ता हाजिर हुआ, रूह को निकाल करके ले गया। एक साहब जो है जुए के अड्डे पर बैठे हुए थे, जिंदगी के याम मुकम्मल हो गए, रब का फरिश्ता हाजिर हुआ, हाजिर होने के बाद में अजीजान मिल्लत इस्लामी रूह को निकालने के बाद में ले गया। कितनी बुरी मौत है कि जो लोग शराब की भट्टियों पर मर रहे हैं, कितनी बुरी मौत है जो लोग जुए के अड्डों पर मर रहे हैं, कितनी बुरी मौत है जो लोग दूसरों के दरमियान फितना और फसाद फैलाने के बाद में मर रहे हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे भी लोग हैं, हमने ऐसी मौतों को भी देखा है कि जब उनके विसाल का वक्त आया, जब उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया, तो वो किसी शराब की भट्टी पर नहीं बैठे हुए थे, बल्कि मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज पढ़ने के दौरान उनकी रूह को कब्ज किया गया, कुरान की तिलावत कर रहे थे, कुरान की तिलावत करते हुए उनकी रूह को कब्ज किया गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने आपको जिंदगी अता फरमाई है, आप जब नमाज पढ़ा करें तो अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें, या इलाहुल आलमीन जब हमारी मौत आए तो हम किसी शराब की भट्टी पर न बैठे हो, जब हमारी मौत आए तो हम किसी जुए के अड्डे पर न बैठे हो, जब हमारी मौत आए तो हम किसी के दरमियान लड़ाई झगड़ा ना करा रहे हो, जब हमारी मौत आए तो हम फितना और फसाद ना फैला रहे हो, बल्कि आप अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें, मौला जब हमारी मौत आए तो हम नमाज पढ़ रहे हो हमारी मौत आ जाए, हम रोजा रख रहे हो हमारी मौत आ जाए, कलमा तैयबा का फिट कर रहे हो हमारी मौत आ जाए, कुरान की तिलावत कर रहे हो हमारी मौत आ जाए, खाना काबा का तवाफ कर रहे हो हमारी मौत आ जाए, सरकार के रोजे की ज़ियारत कर रहे हो हमारी मौत आ जाए, हमारा सर सजदे के अंदर हो, हम सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला पढ़ रहे हो हमारी मौत आ जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत जिंदाबाद। अल्लाह सुभान अल्लाह। बुरी मौत से बचने का नुस्खा क्या चीज है भाई? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें मोहताज नहीं छोड़ा, हमें जिंदगी गुजारने का ऐसा तरीका दे दिया कि सरकार ने हर एक बात बता दी। अजीजान मिल्लत इस्लामी, हमने तो ऐसी ऐसी मौतों को देखा है कि साहब अभी अच्छे खासे थे, अब घर से निकले तो उनका एक्सीडेंट हुआ, मेरे भाइयों तवज्जो कीजिए, उनका एक्सीडेंट हुआ और लाश को फावड़े के जरिए से समेटा गया, समझ रहे हैं? ना ही तो ये समझ गुस्ल देने वाला आदमी परेशान है कि किस हिस्से पर पानी डाला जाए, हमने ऐसी मौतों को भी देखा, समझ रहे हैं? बिल्डिंग के अंदर आग लगी, जल करके आदमी मर गया, जिस्म का कुछ पता ही नहीं, नमाज जनाजा भी नहीं हुई। हमने देखा कि आदमी नहर के अंदर समंदर के अंदर डूब करके मर गया, आदमी जो है बिल्डिंग के अंदर दबकर के आदमी मर गया, उसका जिस्म नहीं मिला, नमाज जनाजा नहीं। कितनी बुरी मौत है, कितनी बुरी मौत है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अगर आदमी ये सोच ले तो उसके जिस्म का एक रोंगटा खड़ा हो जाता है। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों तवज्जो करना, अगर इन बुरी मौतों से बचा जाए तो कैसे बचा जाए, इन भयानक मौतों से बचा जाए तो कैसे बचा जाए। मेरी मिल्लत के नौजवानों तवज्जो करना, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलते गए, आइए सरकार से अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह ये भयानक मौतों से बचा जाए तो कैसे बचा जाए। लोगों की ऐसी ऐसी मौतें हो रही है
कि उनकी नमाज जनाजा तक नहीं पढ़ी जाती। या रसूल अल्लाह हमें ऐसी मौत नहीं चाहिए, या रसूल अल्लाह हमें तो आला मौत चाहिए, यानी हमें तो अच्छी वाली मौत चाहिए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह हमें बुरी मौतों से बचना है, तो बताइए हम कौन सा काम करें। सरकार फरमाते हैं कि अगर तुम्हें बुरी मौत से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा सदका किया करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बुरी मौत से महफूज रखे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम है, वाह वाह सुभान अल्लाह। सदका किया करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें बुरी मौत से महफूज रखेगा। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े अल्लाह के वली है। एक शख्स आया, आज हम भी बुजुर्गाने दीन के पास जाते हैं ना, बहुत कम लोग हमारे मौजूद हैं, मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो गए, मौजूद हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बुजुर्गाने दीन के पास जाते थे और जाकर के कहते कि हुजूर हमें कुछ नसीहत फरमाइए। लेकिन पहले हमारे जो बुजुर्ग थे ना, वो तमाम के तमाम अपने बड़ों के पास जाते थे और अर्ज करते थे हुजूर हमें कोई नसीहत फरमाइए। एक शख्स इब्राहिम इब्ने अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े अल्लाह के वली, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद में कहने लगा हुजूर हमें कुछ नसीहत फरमाइए जो हमारी जिंदगी को कामयाब कर दे, हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी कर दे। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने बयान फरमाया कि खुले को बंद कर दो, खुली को बंद कर दो और जो है बंद को खोल दो। अल्लाह। उस शख्स ने अर्ज किया हुजूर मैं मामला समझा नहीं, थोड़ी वजाहत कर दीजिए, मुझ पर आसान फरमा दीजिए। हजरत ने इरशाद फरमाया कि जो तुम अपनी थैली को बंद किए हुए हो उसका मुंह खोल दो और जो अपनी जबानों को आप खोले हुए उनको बंद कर दो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज भी अगर हमारी मस्जिदों के अंदर चंदा होता है ना तो लोग अपनी जेबों को तो दबा लेते हैं लेकिन अपनी जबानों को खोल देते। पिछली बार दिया था उसका क्या हुआ, समझ रहे? पिछली बार दिया था उसका तो कुछ पता नहीं लगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गाने दीन बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के काम में आप जो भी दिया करें तो उस पर जबान दराजी ना किया करें, इसलिए कि जब आप अपनी जबानों को खोलेंगे तो चाहे अपनी जमीन बेच करके पैसा दे देना या अपने जिस्म के खून से कतरा निकाल करके दे देना, अगर उस पर आप जबान खोलेंगे, एहसान जताएंगे तो अल्लाह की बारगाह में वो कबूल नहीं होगा बल्कि वो दुनिया के अंदर ही बर्बाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बेशक भी दिया करे बेशक। अब अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हम तो दिन रात गुनाहों के अंदर डूबे रहते हैं, हलाल और हराम की हमें बिल्कुल कोई चिंता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो फरमाना, हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आप दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, आपने इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ने के बाद में आप वही आराम फरमाने लगे। थोड़ी देर के बाद में अल्लाह के फरिश्ते आसमान से उतरे। आसमान से नाजिल होने के बाद में एक फरिश्ते ने कहा कि हमें यहाँ से इंसान की खुशबू आ रही है। अल्लाह, किसकी खुशबू आ रही है? इंसान की हमें खुशबू आ रही है। दूसरे फरिश्ते ने कहा हाँ, यहाँ पर हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम मौजूद हैं। बड़े अफसोस की बात है, अल्लाह ने उन्हें बड़ा ऊंचा मर्तबा अता फरमाया। बहुत वो अल्लाह की इबादत और रियाजत किया करते थे, रात भर नमाजें पढ़ा करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मर्तबा विलायत पर फाइज कर दिया। अल्लाह ने उन्हें अपना वली बना दिया, खास बंदों में उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रख लिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी विलायत को छीन लिया। अल्लाह अकबर। फरिश्ता अर्ज करने लगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विलायत को कैसे छीना, आखिर उनसे कौन सी खता ऐसी सरजद हो गई कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी विलायत को छीन लिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो फरमाना, वो रब का फरिश्ता जवाब देता है कि उनसे खता सिर्फ इतनी हुई थी कि जब वो बसरा के अंदर मौजूद थे, उन्होंने एक खजूर को खरीदा। खजूर को खरीदने के बाद में जब वो लेकर के चलने लगे तो एक खजूर जमीन पर मौजूद थी। उन्होंने उस खजूर को उठाया, उठाने के बाद में उसे साफ किया, साफ करने के बाद में उसे खा लिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो करना, बयान फरमाता है रब का फरिश्ता जैसे ही वो खजूर उनके पेट में गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे मर्तबा विलायत को छीन लिया है। अल्लाह अकबर। मेरी मिल्लत के नौजवानों तवज्जो करना, एक अल्लाह का वली अगर अनजाने में वो लुकमा खा ले जो कि उसके लिए मुनासिब नहीं था तो
अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी विलायत को छीन ले। आज मुसलमान अपने हालात पर गौर करे। मुसलमान ने हराम और हराम की तमीज ही नहीं जानी है। हलाल किसको कहते हैं उसे पता नहीं है, हराम किसको कहते हैं उसे पता नहीं है। अगर हलाल मिला तो हलाल रख लिया, हराम मिला तो हराम रख लिया। मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक अल्लाह का वली अगर अनजाने में वो लुकमा खा ले जो कि उसके लिए मुनासिब नहीं था तो उससे मर्तबा विलायत छीन लिया जाए। तो जो कौम टोटल हराम खाने पर तुल गई हो, जिस कौम ने हराम और हलाल की पहचान को छोड़ दिया हो, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि उनकी सदारतों को छीन लिया जाए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि उनकी क़यादत को छीन लिया जाए। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है कि उन्हें जलीलो खार कर दिया जाए। इसमें कोई क़बाहत की बात नहीं है कि उन्हें जलील और रुस्वा कर दिया जाए या उन्हें चौराहे पर काट। अगर अनजाने में वो लुकमा खा ले जो उसके लिए मुनासिब नहीं था तो अल्लाह ने उनकी विलायत को छीन लिया। हमारी क़यादतें अगर जा रही हैं तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है भाई? उसकी वजह यही है ना कि हमने हराम और हलाल की पहचान छोड़ दी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो फरमाना, अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं कि बड़े अफसोस की बात, अल्लाह ने उनसे मर्तबा विलायत को छीन लिया। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी होने लगे। आप उठे, उठने के बाद में आप बसरा पहुंचे। बसरा पहुंचने के बाद में आपने एक खजूर को खरीदा। खजूर खरीदने के बाद में उस खजूर फरोश को दिया। देने के बाद में माफी और तलाफी की, अपने गुनाहों की माफी मांगी। माफी मांगने के बाद में वापस आप मस्जिद के अंदर आए। मामूल के मुताबिक आपने इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज पढ़ने के बाद में आप फिर आराम करने लगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप आराम कर रहे थे, अल्लाह के फरिश्ते नाजिल हुए। नाजिल होने के बाद में कहने लगे कि हमें इंसान की खुशबू आ रही है। रब के फरिश्तों ने कहा हाँ हाँ हमें भी इंसान की खुशबू आ रही है। दोनों फरिश्ते आपस में बात करने लगे तो एक फरिश्ते ने यह कहा कि बड़े खुशी की बात यह है वो इब्राहीम इब्ने अदहम के जिनकी विलायत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छीन लिया था, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी विलायत को वापस कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वजह क्या हुई? वजह क्या बनी उसकी? भाई वजह क्या थी उसकी? तौबा। उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की। उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की। अगर आज भी हम अपने गुनाहों से तौबा कर ले, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दूसरों को परेशानियां देना छोड़ दे, अगर आज भी हम सीधा रास्ता इख्तियार कर लेना तो आज भी दुनिया के अंदर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर अल्लाह की मदद हमारे साथ में होगी, हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और हम आखिरत में भी कामयाब होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, हम आखिरत में भी कामयाब होंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो हमारा जो शिकम है ना, इसके अंदर अगर हलाल रोजी होगी तभी हमारे सारे काम कबूल होंगे, और अगर हराम रोजी होगी ना वो सारे काम हमारे लिए फिर काबिल कबूल नहीं होंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रोजी पर सारी चीज का दारोमदार है। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद है। सरकार की बारगाह में सदके की कुछ खजूरें लाई गई, पेश की गई सरकार की बारगाह में। सैयदना इमाम हसन सरकार की गोद में बैठे हुए हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन ने एक खजूर को उठाया। उठाने के बाद में आपने उसे अपने मुंह के अंदर रख लिया। तवज्जो फरमाना, उसे आपने उठाया, उठाने के बाद में मुंह में रख लिया। सरकार ने उंगली डाली, उंगली डाल करके निकाल लिया। अल्लाह अकबर। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे ऊपर सदका हराम है? मेरे सरकार ने ये जुमला फरमाकर जमाने को ये बता दिया कि ऐ लोगों, कभी तुम अपने बच्चों के पेट के अंदर हराम रिज्क नहीं जाने देना। जब भी अपने बच्चों को तुम्हें खिलाना है तो सिर्फ हलाल रोजी खिलाकर परवरिश करना। अगर हलाल रोजी खिला करके परवरिश करेंगे ना तो कभी वो आपके फिर नाफरमान नहीं होंगे। आज हमारा क्या मसला है, अगर आज हम किसी दुकान पर मौजूद है ना, मिसाल के तौर पर किसी फल फ्रूट वाले की दुकान पर मौजूद है, या हमारे जो गांव मोहल्ला पड़ोस में जो दुकान होती है उस पर हम मौजूद है, तो साफ चीज हमें लेना होती है और साथ में डब्बा खोला, उसमें से एक निकाली और बच्चे के हाथ में वो पकड़ा दी और उसका कोई रुपया नहीं। क्यों रुपया नहीं? इसलिए बच्चा ही तो है। हम किसी से कोई फल खरीद रहे हैं, मिसाल के तौर पर अंगूर खरीद रहे हैं, हमने खरीदा, एक अंगूर खिलाया,
एक खुद खाया, एक बच्चे को खिलाया। समझ रहे हैं? मूंगफली खरीदी, उसको तोड़ा, एक दाना खुद खाया, एक दाना बच्चे को खिला दिया। अरे मेरी मिल्लत के नौजवानों, आप तवज्जो फरमाइए, जरा गौर करना। आज हम कहते हैं कि हमारी औलाद नाफरमान क्यों हो गई। आज हम कहते हैं कि हमारी औलाद हमारी बातों को क्यों नहीं मान रही है। आज हम कहते हैं कि हमारी औलाद हमारे बताए हुए तरीके पर क्यों नहीं चल रही है। आज हम कहते हैं कि हमारी औलाद हमारी नाफरमान क्यों हो गई। मेरी मिल्लत के नौजवानों तवज्जो करना, उसकी दूसरी कोई वजह नहीं है। उसकी वजह यही है कि हमने अपनी औलाद को हलाल रिज्क नहीं खिलाया है। बस उसकी वजह यही है कि उसने गलत रास्ते को इख्तियार कर लिया। अगर आज हम रोजी अच्छी कर लेना तो इंशाअल्लाह वो फिर ऑटोमेटिकली अच्छे रास्ते पर आ जाएंगे। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है ना, हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फजर की नमाज पढ़ते और नमाज फजर पढ़ने के बाद में आप मस्जिद के अंदर नहीं रुकते, बल्कि फौरन आप वापस चले आते। सरकार के सहाबा इकराम ने 2-4 दिन तो देखा, 2-4 दिन देखने के बाद में सरकार से शिकायत कर दी। कहा या रसूल अल्लाह, ये क्या मैटर है कि हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज तो पढ़ते, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद में रुकते नहीं है। नमाज तो पढ़ते लेकिन नमाज पढ़ने के बाद में रुकते नहीं, दुआ नहीं मांगते या रसूल अल्लाह, और चले जाते हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू दुजाना आज फजर की नमाज पढ़ के तुम रुक जाना। अरे अबू दुजाना, आज तुमसे बात करनी है। हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुक गए। सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू दुजाना ये बताओ कि तुम फजर की नमाज पढ़ते हो, नमाज फजर पढ़ने के बाद में तुम रुकते क्यों नहीं हो, दुआ क्यों नहीं मांगते हो, बगैर दुआ के वापस क्यों चले जाते हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो करना। हजरत अबू दुजाना की आंखों में आंसू आ गए। सरकार की बारगाह में अर्ज करते गए, या रसूल अल्लाह, मैं क्या करूं। या रसूल अल्लाह, मेरे घर के बराबर में एक यहूदी का घर है। या रसूल अल्लाह, उस यहूदी के घर के अंदर एक खजूर का दरख्त खड़ा हुआ है। या रसूल अल्लाह, ये खजूरों का मौसम चल रहा है। जब सुबह सुबह हवा चलती है तो हवा के जरिए से कुछ खजूरें मेरे घर के अंदर आकर के गिर जाती है। या रसूल अल्लाह, मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद में इसलिए चले जाता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे उठ जाएं और उस यहूदी की खजूरों को खा ले और मेरे बच्चों के पेट में हराम ग़िज़ा चली जाए। या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए चले जाता हूँ कि उनकी खजूरों को इकट्ठा करने के बाद में उसे यहूदी के घर में फेंक देता हूँ। या रसूल अल्लाह, उसकी वजह यही है कि मेरे बच्चे हराम से बच जाएं, इसलिए मैं बगैर दुआ मांगे अपने मस्जिद से वापस चला जाता। अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसा नहीं है कि मेरी नजर में दुआओं की अहमियत ना हो। या रसूल अल्लाह, बात दरअसल ये है कि यहूदी का दरख्त है इसलिए मैं चला जाता। ये सरकार के सहाबा इकराम थे, अजीजान मिल्लत इस्लाम। सरकार के सहाबा इकराम थे जो मुत्तकी और परहेजगार थे, और हमें भी सरकार के सहाबा इकराम के तरीके पर चलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताऊं, जब हम अपने बच्चों की इस्लाह नहीं करते तो आप ये ना समझे कि हमसे उसका सवाल नहीं होगा। सरकार फरमाते, कुल्लुकुम मसऊलुन कुल्लुकुम राइन, यानी तुम में से हर एक शख्स जो है अपने घर का जिम्मेदार है और बरोज़े क़यामत उससे सवाल होगा उसके बारे में। बरोज़े क़यामत उससे सवाल किया जाएगा कि बताइए ये साहब आपके भाई थे, अगर इन्होंने ये गुनाह किया तो क्यों किया, बताइए। ये जो इन्होंने, अगर इनकी इस्लाह नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। अच्छा, एक बात हो, अगर हमारी औलाद अच्छी होती है तो वो सदका जारिया है, उसका सवाब जो है मरने वाले को मिलता है। सरकार फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, सरकार फरमाते जब इंसान मर जाता है तो उसके आमाल मुनक़ता कर दिए जाते हैं। यानी अब अगर वो नमाज पढ़ना चाहे तो नमाज नहीं पढ़ सकता, अब रोजा रखना चाहे तो रोजा नहीं रख सकता, ज़कात देना चाहे, कोई भी अच्छा काम करना चाहे, तस्बीह और तहलील करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। अब वो मर गया तो अब उसे नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया जाएगा। तुम्हें जितनी बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, आखिरत की तैयारी करनी है तो यही कर लो, मरने के बाद में तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। सरकार फरमाते इल्ला मिन सलासतिन, यानी 3 चीजें ऐसी है कि मरने के बाद भी उसका सवाब उसे मिलता रहता है। पहली चीज सदका जारिया, सदका जारिया, सरकार फरमाते सदका जारिया, अगर कोई शख्स सदका करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका सवाब उसे मरने के बाद भी अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। फिर फरमाया कि नेक औलाद औ वलदिन स्वालिहिन यदउ लहू, यानी ऐसी नेक औलाद जो मरने के बाद में उसके लिए दुआए खैर करती हो। अल्लाह सुभान अल्लाह। या फिर ऐसा इल्म कि जिसके जरिए से लोग नफा हासिल करते हो,
बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब तवज्जो फरमाना। आज हम लोग कितना सदका करते हैं, कितना अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, हमने इस सदके की अहमियत को जाना नहीं है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक अल्लाह का ऐसा बंदा था जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत किया करता था। 70 साल तक उसने लगातार अल्लाह की इबादत की, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। एक दिन वो अपनी इबादत गाह से निकला, निकलने के बाद में रास्ते से जा रहा था, एक औरत के साथ वो जिना में मशगूल हो गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो करना, जब वो शख्स मरा, मरने के बाद में जिना के अंदर वो मशगूल हो गया, उसके बाद में उसने एक रोटी सदका की थी, अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ एक रोटी सदका की थी। जब वो मरा, मरने के बाद में उसकी इबादतों को एक पलड़े के अंदर रखा गया, उसके एक दिन के जिना को एक पलड़े के अंदर रखा गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बुजुर्गान दीन बयान फरमाते हैं, वो 70 साल की इबादत कम पड़ गई और उसने जो एक दिन जिना किया था, उस जिना का गुनाह बहुत ज्यादा हो गया। यानी 70 साल की इबादत उस एक दिन के गुनाह का मुकाबला ना कर पाई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन उसने जो रोटी को सदका किया था, अब उस नेकी को पलड़े के अंदर रखा गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सदके की वजह से उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत बहुत 70 साल की इबादत, वाह वाह हजरत वाह। इतने हो जाते हैं ना, हम जो नमाज तो हम वैसे नहीं पढ़ते, नमाज तो उससे तो हम वैसे ही दूर है, गुनाह तो हमारे दिन रात होते रहते हैं, और उस पर हमें नाज रहता है कि इन नमाजों की वजह से हमारी बख्शिश हो जाएगी। प्यारे भाइयों, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारी औलाद अच्छी हो और हमारे जाने के बाद में वो हमारे लिए तीजे 40वें करे या कुरान पाक की तिलावत करे या तस्बीह तहलील करने के बाद में जो है हमारे लिए बख्शिश करे। हो सकता है हमारी औलाद देखा थोड़ी है भाई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के दर्जात को अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलंद करता है। जब वो शख्स अपने बुलंद मकाम को देखता है, बुलंद मर्तबे को देखता है, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैंने इतना अच्छा तो काम किया नहीं था, मैंने दुनिया के अंदर कोई इतना अच्छा काम नहीं किया था, लेकिन इतनी सारी नेकियां मुझे क्यों मिली? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा इस्तिग़फ़ारे वलदिक लक, कि आज तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तेरे बेटे ने दुआए मग़फ़िरत की है, लेकिन करे तभी तो, ना करे तो करे तभी तो। सरकार फरमाते हैं, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल ग़रीक़िल मुतग़व्विज़ यंतज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अब औ सदीक़ फ़इज़ा लहिक़त कान अहब्ब इलैहि मिन दुनिया व मा फ़ीहा। सरकार फरमाते हैं कि जब मुर्दे को कब्र के अंदर रखा जाता है तो उसकी हालत ऐसी होती है जैसे समंदर के अंदर कोई इंसान डूब रहा हो। अल्लाह, अब समंदर के अंदर अगर इंसान डूब रहा है तो उसे किसकी जरूरत है? आप ढेरों पैसा दे दे, तुम्हारा पैसा कोई कारगर नहीं है। आप उसे जमीन और जायदाद उसके नाम लिख दे, कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। अब उसे जरूरत यह है कि कोई शख्स निकाल ले। सरकार फरमाते हैं ये ऐसी ही हालत मुर्दे की होती है जब उसे कब्र के अंदर रखा जाता है। वो मुर्दा इंतजार करता है, मेरा बाप मेरे लिए दुआ कर दे, मेरी माँ मेरे लिए दुआ कर दे, मेरा अजीज़ो अकारिब मेरे लिए दुआ कर दे, मेरा रिश्तेदार मेरे लिए दुआ कर दे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर हम अपने भाई के लिए दुआ करें तो हमारी दुआ से उसे क्या फायदा पहुंचेगा? या बेटा अपने बाप के लिए दुआ करे तो उसकी दुआ से उसके बाप को क्या फायदा पहुंचेगा? अगर बेटी अपनी माँ के लिए दुआ करे, ऐ अल्लाह के नबी आप बताइए कि बेटी की दुआ से एक माँ को क्या फायदा पहुंचेगा? सरकार फरमाते हैं जब उसका रिश्तेदार या उसका अजीज व अकारिब उसके लिए दुआ करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पहाड़ों जितनी नेकियां उसकी कब्र में अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो दुआ करे तब ना मेरे भाइयों, ये तमाम मसाइल अगर बेटे को मालूम होंगे तभी तो वो तीजा और 40वां कराएगा, तभी तो वो जो है आपके लिए दुआ करेगा। और उसे इन मसाइल की मालूमात ही नहीं है तो जितनी जमीन और जायदाद तुम छोड़ कर जाओगे वो सारी रख तो लेगा, ऐसे नहीं तो लड़ाई झगड़े के जरिए। लेकिन मेरे भाई तुम्हारे नाम से एक कुरान पाक नहीं पड़ेगा, समझ रहे हैं? वो क्यों उसे पता ही नहीं है, तो इसलिए ये तालीमात भी जरूरी है। अच्छा एक बात, यहाँ सरकार ने 3 चीजें बयान फरमाई थी। सदका जारिया,
सदका जारिया। और दूसरी चीज सरकार ने फरमाई थी ऐसा इल्म के जिसके जरिए से दूसरे लोग नफा हासिल करते हो। मिसाल के तौर पर मौलाना तौसीफ साहब हाफिज कुरान है, आलिम दीन है, इन्होंने जो है खुली में आकर के किसी को नमाज का तरीका बता दिया, किसी को वुजू का तरीका बता दिया। समझ रहे, इन्होंने अपने उस्ताद से सीखा, इनके उस्ताद दुनिया से चले गए। समझ रहे हैं, इनके उस्ताद दुनिया से चले गए। अब इन्होंने नमाज का तरीका इन भाई को सिखा दिया। अब ये भाई नमाज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, वुजू अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है, रोजा अच्छे तरीके से रखेंगे, उसके बाद में जो शरीयत के काम है वो अच्छे तरीके से करेंगे, तो ये दूसरे को बता रहे हैं। तो जब तक ये सिलसिला बढ़ता रहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके उस्ताद को सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन्हें भी सवाब मिलेगा जो मिलेगा, इनके उस्ताद को भी सवाब मिलेगा। समझ रहे हैं, इनके उस्ताद जी को भी सवाब मिलेगा। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया ये कब होगा? ये बताने से होगा, सिखाने से होगा। आज हमारे बच्चों को ये मसाइल याद ही नहीं है, ये तरीके हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। अब अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अव्वलदिन स्वालिहिन यदउ लहू, या ऐसी औलाद वो अपने पीछे छोड़ करके जाए जो कि उसके मरने के बाद में उसके लिए दुआए खैर करती हो। अल्लाह दुआए खैर करती हो। हमने तो ये देखा है कि मियां बाद लोग ऐसे हैं कि मर गया मरदूद फातिहा न दुरूद, वो हराम भी कहते हैं, नाजायज भी कहते हैं इसको, और उनकी औलाद नहीं कराती उसको। समझ रहे हैं? अब अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप अपने बच्चों को ये तालीम देंगे, ये तरीका बताएंगे, तब ही ये काम होने वाले हैं। अगर तरीका नहीं बताएंगे तो ये काम होने वाले नहीं है। आज तो हमने देखा है। अब तवज्जो फरमाना मेरे प्यारे इस्लामी भाई, गौर करना। हजरत उस्मान हरीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत उस्मान हरीरी एक बहुत बड़े खानदान से आप ताल्लुक रखते थे। बड़े अच्छे लिबास में मलबूस होकर आप मकतब जा रहे थे पढ़ने के लिए। आज अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर थोड़ा सा पैसा किसी के पास में हो जाए तो वो अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजता है। अगर थोड़ा सा पैसा किसी के पास हो जाए वो अपने बच्चों को मस्जिद के इमाम साहब के पास नहीं भेजता है। और हमने यहाँ तक देखा है कि मियाँ अगर बच्चे को किसी ने मस्जिद के अंदर भेजा तो 10 बजे उठा कर लेकर के आएंगी, और 10 बजे के बाद कहेंगी इमाम साहब इसे मारियो चिल्लाइयो। और अगर इमाम साहब ने उसे मार दिया तो लो इमाम साहब की हत्या हो जाती है। लेकिन बुजुर्गाने दीन का तरीका देखिए, अपने बुजुर्गाने दीन की तारीख को पढ़िए, अस्लाफ इकराम का तरीका देखिए। हजरत उस्मान हरीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े अमीर खानदान से ताल्लुक रखते हैं, बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। आप कीमती लिबास पहन करके आप मकतब की तरफ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में आपने देखा कि एक गधा उसके पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा जख्म है, जिसके ऊपर कौवे बैठ करके नोच रहे हैं। आपको रहम आ गया। रहम आने के बाद में आपने कीमती दस्तार को उतारा, उतारने के बाद में उस गधे के जख्म पर आपने बांध दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो फरमाना, जैसे ही आपने अपनी मुबारक दस्तार को उतारकर उसके जख्म पर बांधा है तो फौरन जो है उस जानवर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जैसे ही उसने दुआ की तो आप एक वली कामिल की बारगाह में चले गए। जब आप वहां से वापस हुए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बरकत से आपको भी वली कामिल बना दिया। अल्लाह आपको भी ये वली कामिल बना दिया। ये किसके जरिए से हुआ? किसके जरिए से हुआ? उस जानवर की दुआ की वजह से। और आज हमारे अंदर इतनी जाहिलियत फैल गई है कि बाप बेटे के हक को नहीं जानता, माँ बेटी के हुकूक को नहीं जानती, हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है, हम एक दूसरे के वकार को पहचानते नहीं है। बाप बेटे से हसद रखने लगा, माँ बेटी से हसद रखने लगी, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से हसद रखने लगे। ओ अल्लाह के बंदो जरा गौर करो, जब ये नफरतें हमारे दरमियान में होंगी, जब ये अदावतें हमारे दरमियान होंगी, जब ये कबाहतें हमारे दरमियान होंगी, तो अल्लाह की रहमतें कैसे नाजिल होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बरकतें कैसे नाजिल होंगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर आज हम एक दूसरे के हुकूक को पहचान ले, एक दूसरे का हक अदा करने लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर खुद रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर खुद रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा। ये तमाम बात किसके जरिए से हुई? एक नेक बच्चे की वजह से। यानी अगर हम अपने पीछे नेक औलाद छोड़ करके जाएंगे ना तो वो नेक काम करेगी, उसका सवाब हमें मिलता रहेगा। हम जो सेम पढ़ते हैं, हम जो सेम करते हैं ना, स्वयं जो होता है चने पड़े जाते हैं। हजरते
मोहम्मद इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते थे। मोहम्मद इब्ने अरबी बयान फरमाते कि मेरे पास सरकार की एक हदीस पहुंची और उस हदीस के अंदर ये लिखा हुआ था, उस हदीस का मफहूम ये था कि जो शख्स 70,000 मर्तबा कलमा पढ़ ले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तमाम गुनाह और जो हम जो तीसरे दिन जो तीजा करते हैं, चने पड़े जाते हैं, उनका मतलब भी यही होता है। क्या होता है? 70,000 मर्तबा जो है कलमे पढ़ना। अच्छा, ये फर्ज ऐन नहीं है, यानी अगर आपके बस की बात नहीं है ना 70,000 पढ़ना तो आप कम भी पढ़ लीजिए। बाज लोग कहते हैं नहीं 70,000 ही पढ़े जाएंगे, समझ रहे हैं? ये कोई फर्ज ऐन नहीं है। आप जितना पढ़े तो दिल से पढ़े, ऐसा नहीं कि दिल गवाही दे नहीं रहा है आप जबरदस्ती लगे हुए। जो इबादत दिल से की जाती है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। हजरत मोहम्मद इब्ने अरबी बयान फरमाते गए, अल्लाह के नबी की मेरे पास एक हदीस पहुंची, जिस हदीस का मफहूम ये था कि जिसने 70,000 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, जिसने 70,000 मर्तबा कलमा पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो फरमाना, हजरत मोहम्मद इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते गए, मैं एक दावत के अंदर गया, वहां मैंने देखा एक साहिबे कश्फ नौजवान मौजूद है, वो भी दावत के अंदर बैठ करके खाना खा रहा है। थोड़ी देर के बाद में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, उसकी आंखों से अश्क जारी हो गए। मैंने पूछा, ऐ जवान ये बता तेरे रोने की वजह क्या है, तुम क्यों रो रहे हो? तो उस जवान ने जवाब दिया, मैंने अभी अपने वालिदैन को देखा कि कब्र के अंदर उन्हें अजाब दिया जा रहा है, कब्र के अंदर रब के फरिश्ते उन्हें अजाब दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। मोहम्मद इब्ने अरबी बयान फरमाते गए, मैंने दिल ही दिल के अंदर ये इरादा किया, या इलाहुल आलमीन, जो 70,000 मर्तबा मैंने कलमा तैयबा की तिलावत की है, 70,000 मर्तबा कलमा तैयबा का विर्द किया है, मौला मैं इस शख्स के वालिदैन को बख्शता हूँ, उसका सवाब मैं इस शख्स के वालिदैन को बख्श देता हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो फरमाना, मोहम्मद इब्ने अरबी बयान फरमाते हैं, जैसे कि मैंने अपने दिल के अंदर ये इरादा किया तो फौरन उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने पूछा, जवान ये बता तेरे हंसने की वजह क्या है? तो उस जवान ने बताया कि अब मैंने अपने वालिदैन को इस हाल में देखा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे अजाब को दूर फरमा दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र पर रहमत और अनवार की बारिश फरमा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे राजी और खुश हो गया है। अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, उनसे राजी हो गया है, उनसे अजाब को दूर फरमा दिया गया है। अब तवज्जो फरमाना प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहम्मद इब्ने अरबी बयान फरमाते हैं कि मैंने हदीस की सेहत को उस जवान के कश्फ से जान लिया और उस जवान के कश्फ को मैंने इस हदीस पाक से जान लिया। अल्लाह, इस हदीस पाक से मैंने जान लिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे बुजुर्गाने दीन थे, यानी अच्छे काम किया करते थे। आज अगर हम भी अच्छे काम करेंगे ना तो अल्लाह हमसे राजी होगा। अच्छा, बाद लोग ये कहते हैं मियाँ गुनाहों के अंदर डूबते रहो, गुनाहों के अंदर हमेशा गर्क रहो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मरते वक्त कलमा तो नसीब फरमा देगा। समझ रहे हैं? नमाज एक वक्त की मत पढ़ो, हमेशा चौराहे पर बैठ करके एक दूसरे की गीबत, एक दूसरे की चुगलियां करते रहो। जब हम मरेंगे ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कलमा नसीब फरमा देगा। ये गलत सोच है उनकी, ये गलत सोच है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक शख्स एक तोता खरीद कर लाया और उस तोते की खासियत ये थी वो इंसानी जबान में गुफ्तगू किया करता था, समझ रहे हैं? और जब फजर का वक्त हुआ करता था तो कलमा तैयबा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक दिन क्या हुआ कि पिंजरे का दरवाजा खुला, तोता जमीन पर आया, तोते के ऊपर बिल्ली गिरी, बिल्ली गिरने के बाद में उसने तोते को खा लिया, लेकिन उसने अपनी जबान में टाए टाए किया और वो मर गया। अल्लाहु अकबर। जिस शख्स का तोता था उसकी आंखों के अंदर आंसू आ गए। लोगों ने कहा कि इसमें रोने की बात क्या है, हम आपको एक दूसरा तोता दिला देंगे, हम आपको एक नया तोता दिला देंगे, वो भी इसी की तरह कलमा पढ़ा करेगा, वो भी इसी की तरह इंसानी जबान में गुफ्तगू किया करेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो फरमाना, उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा तोता मर गया है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने इसे बोलना सिखाया, मैंने इसे कलमा तैयबा पढ़ना सिखाया, मैंने इसे इंसानी जबान सिखाई। लेकिन आज मैंने देखा जब इसको बिल्ली ने खाया, जब ये मरा तो इसने मरते वक्त कलमा तैयबा न पढ़ा, बल्कि इसने
अपनी जबान में टाएं टाएं किया और ये दुनिया से चला गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यही हाल उनका होता है कि जिनकी जबान पर कभी कलमा तैयबा नहीं आता है, जो दिन भर में कभी अल्लाह को याद नहीं करते हैं, जो नमाजों से दूर रहते हैं, जो रोजा से दूर रहते हैं, जो तस्बीह तहलील से दूर रहते हैं। तो अल्लाह के बंदो, अपने दिल के अंदर खौफ करो कि कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम्हारी मौत का वक्त आए तो तुम्हें कलमा भी नसीब ना हो, बल्कि तुम अपनी जबान में टाएं टाएं करो और तुम भी चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो। इसलिए हमेशा आदमी को अपनी जबान पर कलमा तैयबा जारी रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मियां कि अपनी ही धुन में रहो और दुनिया से चले जाओ। हमने ऐसा देखा है लोगों को कि उनसे कलमा तैयबा पढ़ने को कहा गया तो डायरेक्ट उन्होंने मना कर दिया। किताबों के अंदर पढ़ा है हमने कि हम कलमा तैयबा नहीं पढ़ेंगे। क्या वजह थी उसकी? उसकी वजह यही थी कि वो गुनाहों के अंदर हमेशा डूबे हुए रहते थे, गुनाहों के अंदर हमेशा मुश्तरक। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक हदीस पाक में पढ़ता हूँ, उसके बाद में इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह लेता हूँ। सरकार ने फरमाया कि अगर इंसान मुझे अपनी जबान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत दे देना, मैं जन्नत की गारंटी मैं लेता हूँ, यानी मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। आप तवज्जो फरमाइए, दुनिया का कोई इंसान जन्नत की गारंटी नहीं दे सकता, दुनिया का कोई इंसान जन्नत की जमानत नहीं दे सकता, लेकिन सरकार फरमाते हैं अगर इंसान अपनी जबान की जमानत दे दे। ये जबान ऐसी है ना, ये जबान ऐसी है कि दूसरे के दरमियान फितना फैलाकर अंदर चली जाती है, लेकिन उसके घर का माहौल खराब कर देती है, समझ रहे? इसलिए और सबसे ज्यादा जो गुनाह जो होंगे ना, आदमी से जो गुनाह होते हैं सबसे ज्यादा वो जबान ही से होते हैं, और सबसे ज्यादा जो अजाब होगा ना वो जबान ही की वजह से होगा। क्यों? ये जबान है तो थोड़ी सी, है तो हल्की सी, लेकिन सबसे ज्यादा जो गुनाह करने वाली वो यही जबान है। इसी जबान के जरिए से गुनाह होते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, इसलिए तो सरकार ने फरमाया कि अगर कोई इंसान ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जन्नत अता फरमा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा दाखिला जन्नत के अंदर कर दे, तो वो अपनी जबान की हिफाजत कर ले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ले, अल्लाह पाक उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमाए। अल्लाह, झूठ इस जबान से बोला जाता है, चुगलियां इस जबान से की जाती है, गीबत इस जबान से की जाती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बड़े बड़े गुनाह इस जबान से किए जाते हैं। एक हदीस पाक में आका ने इरशाद फरमाया, मन अकला मिन हादिही शजरतिल मुनतिनती फला यक़रबन्ना मस्जिदना, जो इस बदबूदार दरख्त से कुछ खा ले वो हमारी मस्जिदों के करीब ना आए। अल्लाह, सरकार ने बैन लगा दिया। मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी बयान फरमाते हैं कि अब इस हदीस पाक की शरह में बयान फरमाते, अब किसी शख्स के लिए ये जायज नहीं है कि वो शख्स बीड़ी पिए और बीड़ी पीने के फौरन बाद मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए। कच्ची प्याज खाए, कच्ची प्याज खाने के बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए, कच्चा लहसुन खाए, कच्चा लहसुन खाने के बाद में वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए, उस शख्स के लिए जायज नहीं है। तवज्जो फरमाना अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हदीस पाक में आका ने इरशाद फरमाया, इज़ा कज़बल अब्दु तबादा अनकुल मल्कु मीलन मिन्नतनी मा जाबी, जब बंदा झूठ बोलता है ना तो उसकी ज़बान से ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो फरमाना, आका फरमाते हैं कि फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते। अब लहसुन की बदबू और प्याज की बदबू ऐसी है कि अगर आदमी इसे कुल्ली करने के बाद में खत्म करना चाहे तो खत्म हो जाएगी, पाउडर के जरिए खत्म करना चाहे तो खत्म हो जाएगी, लेकिन झूठ की बदबू ऐसी है, झूठ की बदबू ऐसी है कि दुनिया का कोई भी पाउडर इस्तेमाल कर लेना, कोई भी पानी इस्तेमाल कर लेना, ये बदबू खत्म होने वाली नहीं है। अब अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो फरमाना, नबी पाक ने इरशाद फरमाया, जो इंसान इस बदबूदार दरख्त से कुछ खा ले वो हमारी मस्जिदों के करीब ना आए। आप गौर फरमाइए, अगर भरोसे क़यामत आका ऐलान कर दे, ऐ झूठो हमारी जन्नत के करीब ना आना, ऐ चुगलखोरो हमारी जन्नत के करीब ना आना, ऐ गीबत करने वालों हमारी जन्नत के करीब ना आना, अगर नबी भरोसे क़यामत बैन लगा दिया तो बताइए कि जो लोग झूठ बोल करके अपने नामाए अमाल में गुनाह लिखवा लिया करते हैं, जो लोग चुगलियां करके गुनाहगारों की फहरिस्त में नाम लिखवाते हैं, अगर भरोसे क़यामत आका ने बैन लगा दिया तो बताओ किसका दामन ऐसा है कि जिसके दामन में जा करके आप भरोसे क़यामत छुप सकते हैं या पनाह ले सकते हैं? किसका दामन ऐसा? किसी कोई जात ऐसी है नहीं दामन में जाकर के आप छुप सकते हैं। इन जलसों का मकसद और मतलब यही होता है कि हमारी और आपकी इस्लाह हो जाए, समझ रहे हैं?
हमारी और आपकी इस्लाह हो जाए। फकत इंटरटेनमेंट या मनोरंजन के लिए ये जलसे नहीं होते हैं। जलसे जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि हमारी और आपकी इस्लाह हो जाए। अब अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो फरमाना, अगर कोई शख्स ये चाहता है बरोज़े क़यामत हमें अच्छा दामन मिले, बरोज़े क़यामत हमें जो है और मुजरिमों की तरह न घसीटा जाए, बरोज़े क़यामत हमारे साथ में अच्छा रवैया किया जाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो आप इस जलसे के अंदर आज ही तौबा करके जाएं कि आज के बाद में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद में कभी चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद में कभी गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद में अपने से बड़े की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे, आज के बाद में अपने बाप के हुकूक को अदा करेंगे, आज के बाद में अपनी माँ के हुकूक को अदा करेंगे, आज के बाद में अपने भाइयों के हुकूक को अदा करेंगे। अगर आज आपने तौबा कर ली और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तौबा को कबूल फरमा लिया, तो बरोज़े क़यामत आपको वो दामन मिलेगा कि जिसके बारे में अल्लामा हसन फरमाते हैं कि ढूंढा की करे सदरे क़यामत में सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। जो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ज़बान के जरिए से जो गुनाह किए जाते हैं उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। और याद रखो, जो वालिदैन का नाफरमान है ना, जो वालिदैन का नाफरमान है, तो उस शख्स को कलमा नसीब नहीं होता है। सरकार के जमाने की एक बात है कि एक शख्स हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु, सरकार के एक सहाबी है ना, हजरत अलकमा रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के एक सहाबी हैं। जब उनका विसाल हुआ तो कलमा पढ़ने की कोशिश कर रहे, जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा। कलमा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है। अल्लाह वो सरकार को इस बात की खबर हुई, सरकार पहुंचे, सरकार ने फरमाया अलकमा कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबान बंद हो गई, कलमा पढ़ नहीं पा रहे। सरकार ने इरशाद फरमाया ये नमाज नहीं पढ़ते थे। कहा हाँ या रसूलल्लाह, नमाज तो पढ़ते थे। कहा रोजा, कहा रोजा भी रखते थे। कहा दिगर शरीयत के अहकाम पर अमल करते थे ना। कहा हाँ या रसूलल्लाह, जो अहकाम आपने बताए थे, जो दीन आप लेकर के आए थे, ये उसी दीन पर थे और आपके बताए हुए तरीके पर चलते थे। सरकार ने इरशाद फरमाया इनकी वालिदा बाहयात है। नबी के सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, इनकी वालिदा बाहयात है। अब उनकी वालिदा को बुलाया गया, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया इसे माफ कर दे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो फरमाना, हजरत अलकमा की वालिदा ने कहा कि मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती, इसलिए कि मैंने इसकी धूमधाम से, बड़ी धूमधाम से शादी की, मैंने बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ में इसे पाल पोस करके बड़ा किया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो करना, बयान फरमाते हैं कि मैंने बड़ी धूमधाम से इसकी शादी की, लेकिन शादी के बाद में ये इतना ज्यादा बदल गया, शादी के बाद में इसने मुझसे दुश्मनी करना शुरू कर दी, मुझे घर से निकाल करके बाहर फेंक दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने इसकी वजह से बड़ी परेशानियां बर्दाश्त की है, मैंने इसकी वजह से बड़ी दिक्कतें उठाई है। या रसूल अल्लाह, मैं इसे माफ नहीं कर सकती। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया ऐ सहाबा इकराम, अब लकड़ियां इकट्ठी कर ली जाए, लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद में उसमें आग लगाई जाए, आग लगाने के बाद में अलकमा को उस आग के अंदर डाल दिया जाए। अल्लाह अकबर। जब इतना हजरत अलकमा की वालिदा ने सुना तो दिल बिल्कुल एकदम फट करके रह गया। सरकार की बारगाह में अर्ज करते गए या रसूल अल्लाह, ये मेरा बच्चा है, अगरचे ये नालायक था, या रसूल अल्लाह, अगरचे ये मेरी बात को नहीं मानता था, या रसूल अल्लाह, अगरचे इसने मेरा दिल दुखाया था, जैसा भी है मेरा बच्चा है। या रसूल अल्लाह, मैं ये गवारा नहीं कर सकती कि मेरे बच्चे को जहन्नम की आग के अंदर डाला जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अगर ये दुनिया के अंदर आग के अंदर नहीं डाला गया तो बरोज़े क़यामत आग के अंदर डाला जाएगा। इसलिए कि माँ के जो वालिदैन का नफरमान है उसकी सजा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम के अंदर जलाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे आग में डालेगा। जब इतना सुनना था तो हजरत अलकमा की वालिदा ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अलकमा की तमाम गलतियों को माफ कर दिया है। इधर ये जुमला उनकी जबान से निकला, इधर हजरत अलकमा ने कलमा पढ़ा, कलमा तैयबा अपनी जबान से अदा किया और उनकी रूह जो है ये कफ़स अंसुरी से परवाज कर गई। अल्लाह अकबर। हजरत अलकमा ने अपनी जबान से कलमा पढ़ा, पहले तो कलमा अदा नहीं हो रहा था, तो वालिदैन का जो नाफरमान है तो भाई वो कलमा जबान से पढ़ ही नहीं सकता। मेरे भाइयों, इशारतन और किनायतन वालिदैन को तकलीफ देना ना, ये भी जायज नहीं है। कुरान पाक की आयत करीमा से इंशाअल्लाह किसी दिन और मौका मिला ना तो इसके ताल्लुक से पूरी वजाहत के साथ में एकदम बयान किया जाएगा। अल्लाह पाक की दुआ है, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मुझसे बोलने में, आपके सुनने में किसी भी तरह की कोई खामियों से माफ फरमाए
और सबसे पहले इन सब बातों पर मुझे, उसके बाद आप लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। आप ये बताइए, ये जो तमाम बातें कही, कोई आप लोग राजी तो है ना, इससे अमल होगा इस पर? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अगर इस पर अमल कर लिया तो हमारी दुनिया भी कामयाब है और हमारी आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह पाक हमारी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।